माँ का प्यार। करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे सोनू का धैर्य जवाब दे रहा था। परेशान होकर वो अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वो पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वो अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर सोनू वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफ़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते उसकी नींद उड़ा दी। वो उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचैले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में अपना बैग पकड़े हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में सोनू को इस बात की तनिक भनक भी न लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। सोनू ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। ज्यों ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का साल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। आदित्य ने बैग से साल निकाला और सोचने लगा कि पिछली रात जब वो बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना साल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह से मालूम है कैसे वो माँ पर नाराज़ हुआ था और गुस्से में साल को बैग से बाहर निकाल कर रख दिया था। मगर ये साल अभी भी उसके साथ था। वो मन ही मन सोचने लगा शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब सोनू पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रहा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रहे थे। इससे पहले कि सोनू अपनी बात पूरी कर पाता उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? सोनू कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बहुत परेशान हो, इसलिए उसने कह दिया हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैं तुम्हारे हैंडबैग के सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है, तुम उसमें से निकाल कर सिर दर्द की गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैं तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। आदित्य कुछ घंटे बाद सोच कर उठा तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वो अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठे एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंड हवाएं आ रही थी। उसके शरीर पर फटे फटे पुराने कपड़े इस ठंड में बचाने के लिए नाकाफ़ी थे। सोनू ने गौर से देखा तो पाया कि अरे वो महिला है जिसने अपनी जगह उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे सोनू ने बैग में अपनी माँ का शाल बाहर निकाला और ठंड से कांप रहे बच्चे को उड़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। सोनू सोचने लगा, वो एक नहीं बल्कि दो माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी होती है। धन्यवाद।